आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल पढ़ाकू योद्धा में हार्दिक स्वागत है। फ्रेंड्स, मैं आप सभी को अपने पिछले वीडियो में बोरबरी स्कीम के बारे में बताई थी। ठीक है, इस स्कीम के अंतर्गत हमने देखा था कि किसी भी तत्व का जो परमाणु होता है ना, उसके अंदर क्या होता है, एक नाभिक होता है। तो उस नाभिक के चारों ओर जो कक्षाएं पाई जाती हैं, ठीक है, क्या इस नाभिक के चारों ओर जो कक्षाएं पाई जाती, कक्षाएं मीन्स सेल्स जो पाया जाता है, उसके अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स है वो किस प्रकार से व्यवस्थित होता है, इसके बारे में देखा था। ठीक है, एक बार फिर से बता रही हूँ। बोरबरी स्कीम में हमने क्या देखा था कि कोई भी जो तत्व होता है उसके परमाणु के अंदर जो कक्षाएं होती हैं, तो इन कक्षाओं में जो इलेक्ट्रॉन है वो किस प्रकार से व्यवस्थित रहते हैं, इसके बारे में देखा था हमने। जिसके अंतर्गत मैं आप सभी को बोरबरी स्कीम में 3-4 पॉइंट्स बताई थी, और उन्हीं पॉइंट्स से मैंने आप सभी को किसी भी तत्व का जो एटॉम है ना, उसमें जो कक्षावार, क्या किसी भी तत्व के एटॉम में कक्षा में जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उनका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कैसा होता है, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में इलेक्ट्रॉनों की व्यवस्था कैसी होती है, इसको मैं आप सभी को बताई थी। और किसका एग्जाम्पल दी थी मैं आप सभी को, कैल्शियम का एग्जाम्पल देके बताई थी ना आप सभी को। तो आज फ्रेंड्स मैं आप सभी को इसी के अंतर्गत 2-3 और एग्जाम्पल देने वाली हूँ, जिससे आप सभी को बहुत ही अच्छे से क्लियर हो जाएगा बोरबरी स्कीम। ठीक है, तो अगर आपने पिछला वीडियो नहीं देखा है तो कृपया आप सभी पिछला वीडियो भी ज़रूर देखिएगा, क्योंकि उस वीडियो को देखने के बाद ही आपको ये आज वाला वीडियो समझ में आएगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलिए आज का ये वीडियो अब मैं स्टार्ट करती हूँ। तो देखिए फ्रेंड्स, आज मैं आप सभी को पोटेशियम का एग्जाम्पल दे रही हूँ सबसे पहले। ठीक है, तो ये जो पोटेशियम है ये पीरियोडिक टेबल का ही एलिमेंट है, और ये जो पोटेशियम है इसका परमाणु क्रमांक या फिर एटॉमिक नंबर कितना होता है, 19 होता है, मीन्स 19 होता है। ठीक है, कितना होता है, 19 होता है। तो देखिए फ्रेंड्स, ये जो एटॉमिक नंबर है वो किसके बराबर होता है, मैं आप सभी को बता चुकी हूँ कि किसी भी तत्व का एटॉमिक नंबर जितना होता है उस तत्व में इलेक्ट्रॉनों की संख्या भी उतनी ही होती है। क्या होता है, उस तत्व में इलेक्ट्रॉनों की संख्या भी उतनी होती है। तो जैसे कि पोटेशियम का परमाणु क्रमांक या फिर एटॉमिक नंबर कितना है, 19 है, मीन्स 19 है, तो इसमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या भी कितना होगा, 19 ही होगा। साथ ही मैं आप सभी को एक और बात बताई थी अपने पिछले वीडियो में कि कोई भी जो तत्व है वो पीरियोडिक टेबल मीन्स आधुनिक आवर्त सारणी जो है उसके जिस आवर्त में स्थित होता है, मीन्स जितने नंबर के आवर्त में स्थित होता है उतना ही संख्या में उसमें क्या होता है, कक्षा होता है या फिर सेल्स उपस्थित होता है। ठीक है, जैसा कि ये जो पोटेशियम है ये कौन से आवर्त का तत्व है, चौथे आवर्त का। आप सभी स्क्रीन पर देखिए पीरियोडिक टेबल, उसमें दिखाई दे रहा है पोटेशियम। आप सभी देख रहे होंगे कि ये जो पोटेशियम है वो चौथे आवर्त का मीन्स चौथे पीरियड का क्या है, एलिमेंट है। ठीक है, तो इसका मतलब यह है कि इसमें कक्षा की संख्या मीन्स ये जो पोटेशियम है इसका जो परमाणु होगा उसमें कक्षा की संख्या कितनी होगी, कक्षा मीन्स सेल्स। ठीक है, कितना होगा, 4 होगा। ठीक है, कितना होगा, 4 होगा। तो इस प्रकार इसमें कौन कौन सी कक्षाएं होंगी, KLMN। कौन कौन सा, KLMN, क्योंकि मैं आप सभी को अपने पिछले वीडियो में बता चुकी हूँ कि ये जो बोरबरी नाम के साइंटिस्ट थे इन्होंने किसी भी जो परमाणु है उसके अंदर जो कक्षाएं होती है नाभिक के चारों ओर उसको कैपिटल K, कैपिटल L, कैपिटल M, ये जो इंग्लिश के लेटर्स है ना, इनसे ही शो किया था। ठीक है ना, बता चुकी हूँ आप सभी को। तो इस प्रकार इसमें 4 कक्षा होगा, KLMN। अब देखते हैं कि इसमें हम इलेक्ट्रॉनों को किस प्रकार से फील करेंगे। ठीक है, और मैं कौन से नियम का यूज करूंगी, बोरबरी स्कीम का यूज करूंगी। तो देखिए फ्रेंड्स, इसमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या है 19। ठीक है, और मैं आप सभी को पिछले वीडियो में अच्छे से बता चुकी हूँ कि जो K वाला कक्षा है मीन्स जो पहला कक्षा है उसमें इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम संख्या कितना हो सकता है, 2। ठीक है, क्योंकि जो बोरबरी स्कीम है ये क्या कहता है कि किसी भी कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम संख्या कितना हो सकता है, 2n² हो सकता है। यही बोला था ना, सबसे पहला वाला जो पॉइंट था वो यही बोला था, है ना। तो उसमें मैं आप सभी को निकाल के दिखाई थी कि जो K है वो पहला वाला कक्षा है ना, तो 2n² होता है इसका फॉर्मूला। तो n की जगह में 1 रखूंगी तो 1 का स्क्वायर करूंगी मीन्स वर्क करूंगी तो 1 ही आएगा। फिर 2 × 1 मीन्स 2 से अगर मैं 1 का गुना करूंगी तो 2 ही आएगा। तो K में अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की संख्या 2 हो सकता है। वैसे ही मैं L का निकाल के बताई थी कि इसमें 8 हो सकता है, M में कितना हो सकता है, 18, है ना, और N में कितना हो सकता है, 32। ठीक है फ्रेंड्स, तो इस प्रकार से ये जो पहला पॉइंट है बोरबरी स्कीम का वो तो आप सभी को क्लियर हो गई है ना। अब देखिए, अब हम क्या करेंगे, इसमें इलेक्ट्रॉनों को भरते जाएंगे। तो K में कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, 2। ठीक है, उसके बाद L में कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, 8। तो टोटल कितना हो गया, 10 हो गया ना, 10। अब देखिए फ्रेंड्स आगे M और N। तो जो M है फ्रेंड्स ये कौन सी वाली कक्षा है,
ये अंतिम से पहली वाली कक्षा है। ठीक है, क्या है? अंतिम से पहली वाली कक्षा है। और जो एन है वो कौन सी वाली कक्षा है? ये अंतिम कक्षा है। कौन सी कक्षा है? अंतिम कक्षा है, क्योंकि ये जो पोटेशियम है इसमें केवल 4 ही कक्षाएं हैं, मीन्स 4 ही सेल्स हैं। तो इसमें एन जो होगा वो लास्ट वाला सेल होगा, मीन्स लास्ट वाला सबसे बाहरी वाला कक्षा होगा। उसके बाद उससे जस्ट पहले का कौन सा है? एम है, तो ये बाहरी कक्षा से जस्ट पहले वाला कक्षा है। ठीक है, अब मैं आपको ये क्यों बता रही हूँ, आप सभी ने अगर मेरा पिछला वीडियो देखा होगा तो मैं आपको बताई थी कि ये जो बोर बड़ी स्कीम है ना, इसमें अंतिम से पहली कक्षा और अंतिम कक्षा से रिलेटेड कुछ पॉइंट्स होते हैं। ठीक है, मीन्स नियम होता है, इसलिए मैं आप सभी को ये जो एम और एन है इसको स्पेशली लिख के बता रही हूँ कि जो एम है वो अंतिम से पहली कक्षा है और जो एन है वो अंतिम कक्षा है। अब हम यहाँ पर यूज करेंगे रूल का। ठीक है, देखिए रूल क्या कहता है कि किसी भी कक्षा में, देखिए मैं कौन सा वाला रूल बता रही हूँ आप सभी को, अभी अंतिम से पहली और अंतिम कक्षा वाला जो रूल है ना उसको मैं यूज कर रही हूँ। तो देखिए ये रूल क्या कहता है इसमें, अंतिम से पहली और अंतिम कक्षा वाला, कि अंतिम से पहली कक्षा में, क्या अंतिम से पहली कक्षा में 8 से अधिक इलेक्ट्रॉन तभी आएगा जब जो अंतिम कक्षा है उसमें 2 इलेक्ट्रॉन भर जाएंगे। क्या बोल रही मैं, ध्यान से सुनिए। अंतिम कक्षा में 8 से अधिक इलेक्ट्रॉन तभी आएगा जब जो लास्ट वाली कक्षा है उसमें 2 इलेक्ट्रॉन आ जाए। ठीक है, तो देखिए फ्रेंड्स, अभी मैं आपको बताया कि के में मैं 2 इलेक्ट्रॉन डाल दी हूँ, एल में मैं 8 इलेक्ट्रॉन, तो टोटल कितना हो गया? 10 इलेक्ट्रॉन हो गया। ठीक है, अब मैं ये जो 19 है ना, मीन्स जो 19 है उसमें 10 को घटा दूंगी, क्योंकि 10 तो इलेक्ट्रॉन मैं पहले से ही भर चुकी हूँ पहली वाली कक्षाओं में। तो कितना इलेक्ट्रॉन बचेगा? 9 इलेक्ट्रॉन बचेगा कि नहीं? कितना बचेगा? 9 इलेक्ट्रॉन बचेगा। और अगर आपने अभी मेरी बातों पर ध्यान दिया होगा तो मैं कुछ समय आपको क्या बताई कि ये जो एम वाली कक्षा है इसकी अधिकतम क्षमता कितना है? इसमें टोटल 18 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं? टोटल 18 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। तो फ्रेंड्स, इससे आप सभी समझ रहे होंगे कि एम में 18 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। इसका मतलब ये है कि ये जो 9 के 9 इलेक्ट्रॉन है ये टोटल किस में आना चाहिए था? एम में आना चाहिए था। आना चाहिए था कि नहीं? लेकिन हम एम में नहीं डाल सकते क्योंकि बोर स्कीम ये नहीं कहता है। हम किसका यूज कर रहे हैं? हम बोर स्कीम का यूज कर रहे हैं, जो क्या कहता है कि अंतिम से पहली कक्षा में 8 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन तभी होंगे जबकि लास्ट वाली जो कक्षा है उसमें 2 इलेक्ट्रॉन आ जाए। ठीक है, इसलिए मैं आप सभी के लिए पहले के और एल को फिल कर दी थी, पूरा फुल फिल कर दी थी। उसके बाद जो लास्ट वाला 2 कक्षा बचा था उसको मैं आप सभी को अच्छे से बता रही हूँ। ठीक है फ्रेंड्स, तो इस प्रकार से आप सभी को ये जो रूल्स है ना बोर स्कीम का, जो 4 पॉइंट मैं आपको बताई थी उसका यूज करके किसी भी तत्व का जो परमाणु है उसकी कक्षा में इलेक्ट्रॉनों का जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है उसको निकालना होगा। ठीक है ना, तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर अंतिम कक्षा एन है और अंतिम से पहली कक्षा है एम, है ना। तो अभी मैं आपको रूल बताई कि अंतिम कक्षा में जब 2 इलेक्ट्रॉन हो जाएगा तभी जो अंतिम से पहली कक्षा है उसमें 8 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन आ पाएंगे। ठीक है, चाहे उसकी क्षमता कितनी भी हो, क्योंकि अभी मैं आपको बताई ना कि एम में टोटल 18 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, लेकिन इसमें 8 से ज्यादा तभी होगा जबकि जो एन वाली कक्षा है उसमें टोटल 2 इलेक्ट्रॉन आ जाए। तो इसलिए यहाँ पर पहले हम 8 इलेक्ट्रॉन डालेंगे, किसमें? एम वाले में। तो एम में जब मैं 8 इलेक्ट्रॉन डालूंगी तो कितना हो गया? इलेक्ट्रॉनों की संख्या 18 हो गया। अब मेरे पास कितने इलेक्ट्रॉन बचे? 1 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, और ये जो 1 इलेक्ट्रॉन जाएगा वो किस में जाएगा? जो लास्ट वाली कक्षा है ना उसमें जाएगा। किसमें जाएगा? जो लास्ट वाली कक्षा मीन्स जो एन है यहाँ पर उसमें जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो इस प्रकार से आप सभी को नियम का रूल यूज करते हुए इसको बनाना है। ठीक है, अब आगे फ्रेंड्स मैं आप सभी को एक और एग्जाम्पल दे रही हूँ। ठीक है, आप सभी को पोटेशियम वाला समझ में आ गया होगा, मैं ऐसा उम्मीद कर रही हूँ। लेकिन अगर थोड़ा सा भी डाउट होगा फ्रेंड्स तो अभी मैं आपको एक और एग्जांपल दे रही हूँ जिससे डेफिनेटली आप सभी को अच्छे से क्लियर हो जाएगा। और अगर आपको कुछ भी समझ में नहीं आता है, अगर कुछ भी थोड़ा सा भी डाउट होता है तो बेशक आप सभी मुझे कमेंट करिए, मैं कमेंट जरूर देखती हूँ और कमेंट में ही आप सभी को आंसर दे दूंगी। ठीक है फ्रेंड्स, तो देखिए स्कैंडियम का मैं आप सभी को एग्जाम्पल देके बताती हूँ। तो ये जो स्कैंडियम है ना, ये जो स्कैंडियम है इसका एटॉमिक नंबर होता है 21। ठीक है, इसका सिंबल होता है एस और सी करके। आप सभी देखिए पीरियोडिक टेबल में है ना, ये कौन से ब्लॉक का तत्व है? ये डी ब्लॉक का तत्व है, आप सभी देख रहे होंगे, है ना। और ये कौन से आवर्त में है? ये चौथे आवर्त का तत्व है। इसका मतलब ये है कि ये जो स्कैंडियम है इसमें भी जो कक्षाओं की संख्या है वो कितना होगा? 4 होगा। कितना होगा? 4 होगा। ठीक है, क्योंकि चौथे आवर्त का तत्व है। ठीक है, ठीक है। अब देखिए, अब हमें क्या करना है, बोर जो स्कीम है इसका यूज करते हुए ये जो स्कैंडियम है इसकी जो 4 कक्षाएं होंगी, कौन कौन सा? के, एल, एम, एन, इसमें इलेक्ट्रॉनों को फिल करना है। ठीक है, मीन्स इलेक्ट्रॉनों को भरना है।
और यहाँ पर जो स्कैंडियम है इसका एटॉमिक नंबर कितना है, 21 है। और मैं आपको एक बार फिर से बता देती हूँ कि किसी भी तत्व का परमाणु का जो एटॉमिक नंबर होता है मीन्स परमाणु क्रमांक जितना होता है उसमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या भी उतनी ही होती है। तो स्कैंडियम में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितना होगा, 21 होगा, मीन्स 21 होगा। तो अब हमें ये जो 21 इलेक्ट्रॉन है इसको KLMn में क्या करना है, फिल करना है, मीन्स भरना है। तो इसी तरीके से अब हम फिर से देख लेंगे, K और L में पहले से ही पूरा भर देंगे। देखिए फ्रेंड्स, आप सभी को अगर रूल याद होगा बोर स्कीम में, तो एक रूल क्या बोलता है, एक बार मैं आपको रिपीट करवा देती हूँ। वो रूल क्या है कि किसी भी कक्षा में मीन्स कोई भी परमाणु है ना, उसका अगर कोई भी कक्षा है तो इसमें इलेक्ट्रॉन तभी जाएगा जब उससे पहले की कक्षाएं क्या हो, पूर्ण रूप से भर गई हो। ठीक है, ये एक पॉइंट मैं आप सभी को अपने पिछले वीडियो में बताई थी बोर स्कीम के अंतर्गत। तो इसी पॉइंट का फ्रेंड्स यहाँ पर यूज हो रहा है। ठीक है, कैसे, देखिए K जो है इसकी कैपेसिटी कितनी है, मीन्स क्षमता कितना है इसका, ये 2 इलेक्ट्रॉन ही रख सकता है, मीन्स से फुल फिल हो गया। ठीक है, उसके बाद L का क्षमता कितना है, इसकी कैपेसिटी है 8, कितना है 8, तो ये भी फुल फिल हो गया, है ना। अब देखिए मैं क्या बताइए आपको नियम की, परमाणु की किसी भी कक्षा में इलेक्ट्रॉन तभी प्रवेश करता है जब उससे पहले वाली कक्षा पूर्ण रूप से भर गई होती है। इसी स्कीम के अकॉर्डिंग जो K और L वाला कक्षा है ये पूर्ण रूप से भर देंगे हम। ठीक है, अब इसके बाद M और N को लेंगे, तो यहाँ पर हम कौन से नियम का यूज करेंगे, तो देखिए यहाँ पर 2 रूल यूज होता है। ठीक है, कौन सा वाला रूल, अंतिम कक्षा वाला जो रूल है ना, उसमें 2 रूल मैं आप सभी को बताई थी, मीन्स 2 पॉइंट बताई थी अपने पिछले वीडियो में बोर स्कीम में, जिसमें पहला रूल क्या था कि जो अंतिम वाली कक्षा है ना उसमें अधिकतम 8 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं, है ना, और जो अंतिम से पहली कक्षा है उसमें अधिकतम 18 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं। ठीक है, ऐसा रूल था एक। और दूसरा रूल जो अभी मैं आप सभी को रिपीट करवाई थी, क्या रूल था वो, कि जो अंतिम से पहली कक्षा है उसमें 8 से अधिक इलेक्ट्रॉन तभी आएगा जब जो अंतिम कक्षा उसमें 2 इलेक्ट्रॉन आ जाए। करवाई थी ना, अब भी रिपीट करवाई थी आप सभी को, एक बार फिर से बता रही हूँ कि अंतिम कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन जब भर जाएंगे ना तभी अंतिम से पहली कक्षा में 8 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन आएंगे। ठीक है फ्रेंड्स, और मैं बार बार आप सभी को इसलिए बता रही हूँ, और ये एग्जाम्पल वाला जो वीडियो है आप सभी के लिए इसीलिए ही बना रही हूँ मैं, जिससे आप सभी को बोर जो स्कीम है वो अच्छे से क्लियर हो जाए, अच्छे से याद हो जाए। ठीक है फ्रेंड्स, तो मैं उम्मीद करती हूँ कि मैं जितने बार बोल रही हूँ आप सभी के दिमाग में बैठ रहा होगा। तो इस प्रकार ये जो 2 रूल है ना वो उसका यूज करके आपको ये जो लास्ट वाली कक्षा है और लास्ट से पहली वाली कक्षा है ना उसको फिल करना है। ठीक है फ्रेंड्स, तो इस प्रकार आप सभी जो है ये जो बोर स्कीम है इसके जो नियम है या फिर जो पॉइंट्स है इसको याद रखते हुए किसी भी तत्व के परमाणु का जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है मीन्स उसकी कक्षा में जो इलेक्ट्रॉनिक की व्यवस्था है उसको निकाल सकते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर अब हम फिर से ये जो रूल्स है इसका यूज करेंगे। तो K और L क्या हो गया फ्रेंड्स, यहाँ पर 2 और 8 इलेक्ट्रॉन आ जाएगा। अब M और N ये क्या है, ये अंतिम से पहली कक्षा है जो M है वो, और N जो है वो अंतिम कक्षा है। ठीक है, कौन सी वाली कक्षा है, अंतिम मीन्स लास्ट वाला सेल है ये। तो 2 और 8 करके कितना हो गया, 10 इलेक्ट्रॉन। तो 10 इलेक्ट्रॉन तो K और L में आ चुके हैं। अब हमारे पास कितने इलेक्ट्रॉन बचे, 11, क्योंकि 21 में जब मैं 10 घटा दूंगी तो कितना मिलेगा मेरे को मिलेगा 11 मीन्स 11, है ना। तो इस प्रकार से देखिए अब ये 11 इलेक्ट्रॉन जो है इसको M और N कक्षा में भरेंगे। तो पहले हम 8 इलेक्ट्रॉन किस में भरेंगे, M में भर लेंगे। किस में भर लेंगे, M में भर लेंगे। उसके बाद 2 इलेक्ट्रॉन किस में जाएगा, N में जाएगा। किस में जाएगा, N में। तो 8 और 2 कितना हो गया, 10 हो गया। ठीक है, तो 11 में 10 घटाओगे तो कितना बचा, 1। तो अब ये 1 इलेक्ट्रॉन कहाँ जाएगा, ये 1 इलेक्ट्रॉन जो है वो M में जाएगा। किस में जाएगा, M में जाएगा। अब क्यों जाएगा, तो देखिए मैं आप सभी को कौन सा रूल बताइए अभी, कि 2 इलेक्ट्रॉन जब हो जाएंगे किसमें, N वाली कक्षा में, ध्यान से सुनिए क्या बोली मैं, 2 इलेक्ट्रॉन जब अंतिम कक्षा में हो जाएगा तब जो अंतिम से पहली कक्षा है उसमें 8 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। तो यहाँ पर जो N वाली कक्षा है ना, मीन्स यहाँ पर अंतिम कक्षा N है, तो अंतिम कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन मैं डाल चुकी हूँ, है ना। और M वाली कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन भी डाल दी थी मैं पहले से ही, तो 10 हो गया था, लेकिन मेरे पास एक और इलेक्ट्रॉन बचा। तो इस नियम के अनुसार अब मैं जो इलेक्ट्रॉन है, कौन सा वाला इलेक्ट्रॉन, जो 1 इलेक्ट्रॉन बचा हुआ है उसको M वाली कक्षा में डाल सकती हूँ, क्योंकि मेरा तो जो रूल था वो फिल हो गया, मीन्स रूल को मैं फॉलो कर ली। ये जो N वाली कक्षा है उसमें 2 इलेक्ट्रॉन डाल चुकी हूँ, इसलिए जो इलेक्ट्रॉन बचेगा वो किस में आएगा, M में आएगा। और M में भी कब तक आएगा, ठीक है क्या फ्रेंड्स, M में भी कब तक इलेक्ट्रॉन भरे जाएंगे, तो इसके लिए कौन सा रूल यूज होगा, सबसे बाहरी कक्षा में अधिकतम इलेक्ट्रॉनिक संख्या 8 हो सकती है,
और अंतिम से पहली कक्षा में कितना हो सकता है, अधिकतम 18। ठीक है, तो अधिकतम फ्रेंड्स ये जो m वाली कक्षा है इसमें हम 18 इलेक्ट्रॉन तक भरेंगे। उसके बाद ज्यादा इलेक्ट्रॉन होगा तो उसको एंड में डालेंगे। ठीक है, और ज्यादा इलेक्ट्रॉन अगर होते जाता है तो फिर ये जो कक्षा है उसकी संख्या भी बढ़ जाता है। तो इस प्रकार से आप सभी जो है बोर-बारी स्कीम का यूज करके आसानी से किसी भी तत्व का किसी भी तत्व का जो परमाणु है ना, उसके अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उसका कक्षावार सेल्स में क्या कर सकते हैं, इलेक्ट्रॉनों का जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है उसको निकाल सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो उम्मीद करती हूँ आप सभी को समझ में आ गया होगा। अब देखिए फ्रेंड्स, मैं आप सभी को 2-3 इंपॉर्टेंट बातें बताने वाली हूँ आज इस वीडियो में, जिसे जानना आप सभी के लिए बहुत ही आवश्यक है। आप सभी पीरियोडिक टेबल देखिए फ्रेंड्स। पीरियोडिक टेबल में अगर आप किसी भी वर्ग में जाते हैं, वर्ग मीन्स ग्रुप है ना, क्या ग्रुप, ऊपर से नीचे, तो ग्रुप बोले या फिर समूह बोले या फिर वर्ग बोले, ये सभी एक ही होता है। ठीक है ना, तो देखिए अगर मैं किसी भी ग्रुप में ऊपर से नीचे आती हूँ ना, तो इसमें जितने भी तत्व होते हैं इनकी सबसे बाहरी कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की संख्या जो है सेम होता है। क्या बोल रही हूँ मैं, कोई भी जो ग्रुप होता है पीरियोडिक टेबल में, आवर्त सारणी में कोई भी ग्रुप है, अगर उसमें मैं ऊपर से नीचे आती हूँ तो जितने भी तत्व उसमें उपस्थित हैं उनकी सबसे बाहरी कक्षा में मीन्स उनके जो एटम है या फिर परमाणु है उनके सबसे बाहरी कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की संख्या जो होता है वो सेम होता है। ठीक है, तो इस प्रकार ये जो सबसे लास्ट में जो इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं उसको क्या कहते हैं, वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स कहते हैं। क्या कहते हैं, वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स मीन्स संयोजी इलेक्ट्रॉन कहते हैं इसको। और जो सबसे बाहरी वाली कक्षा है ना, इसको संयोजी कक्षा भी कहते हैं। क्या कहते हैं, संयोजी कक्षा कहते हैं हिंदी में, और इंग्लिश में क्या कहते हैं, वैलेंस ऑर्बिट या फिर वैलेंस सेल्स भी कहते हैं इसको। ठीक है, तो ये बात आपको याद रखना है। और किसी भी वर्ग में ऊपर से नीचे आते हैं तो सभी तत्वों में जो वैलेंस इलेक्ट्रॉनों की संख्या होती है मीन्स संयोजी इलेक्ट्रॉनों की जो संख्या होती है वो सेम होता है। क्या होता है, किसी भी वर्ग में ऊपर से नीचे आने पर जितने भी तत्व पाए जाते हैं उस वर्ग में, उन सभी वर्गों में मीन्स उन सभी तत्वों में जो इलेक्ट्रॉनों की संख्या है, कौन सी इलेक्ट्रॉनों की संख्या, वैलेंस इलेक्ट्रॉनों की मीन्स संयोजी इलेक्ट्रॉनों की जो संख्या है वो सेम होता है। ठीक है, मैं आप सभी को सिर्फ क्या बोल रही हूँ यहाँ पर ध्यान से सुनिएगा, मैं संयोजी इलेक्ट्रॉन्स बोल रही हूँ है ना, संयोजकता नहीं बोल रही हूँ। संयोजकता एक अलग वर्ड होता है और संयोजी इलेक्ट्रॉन्स एक अलग वर्ड होता है ना, और उसमें डिफरेंस मैं आप सभी को बताऊंगी, क्योंकि मैं आप सभी को पीरियोडिक टेबल के जितने भी तत्व हैं है ना, मीन्स इनके जो भी गुण होते हैं इसके बारे में अच्छे से पूरा डीपली बताने वाली हूँ, क्योंकि सभी एग्जाम्स में एनटीपीसी, रेलवे और व्यापम, पीएससी वगैरह इन सभी में क्वेश्चंस पूछ दिए जाते हैं। इसलिए मैं आप सभी को बहुत ही अच्छे से और डीपली बताने वाली हूँ सारे एक्सेप्शंस के साथ, तो आप सभी को अच्छे से क्लियर हो जाएगा। लेकिन अभी मैं जो बता रही हूँ इसे आप सभी अच्छे से ध्यान से सुनकर नोट करके रख लीजिए। ठीक है, तो वैलेंस इलेक्ट्रॉनों की संख्या जो होती है सेम होता है, और जो संयोजी इलेक्ट्रॉन्स होते हैं और जो संयोजकता होता है वो दोनों ही क्या है, वो दोनों ही अलग अलग बातें हैं, जिसे मैं आपको बाद में बताऊंगी। ठीक है फ्रेंड्स, तो अभी मैं आप सभी को एक एग्जाम्पल लेके बता देती हूँ, मीन्स एक जो ग्रुप है ना उसका एग्जाम्पल लेके बता रही हूँ। और ये कौन सा ग्रुप है, देखिए ये जो 13वें नंबर का ग्रुप है ना, आप सभी देखिए मैं इंडिकेट कर दी हूँ है ना, पीरियोडिक टेबल को बोरॉन लिखा है सबसे पहले है ना, जिसका एटॉमिक नंबर कितना है, 5 है। उसके बाद एल्यूमिनियम है नीचे, एल करके जो लिखा हुआ है सिंबल का है ना, वही क्या है, एल्यूमिनियम है, और इसका परमाणु क्रमांक कितना होता है, 13 होता है। उसके बाद नीचे गैलियम करके लिखा है, कैपिटल जी स्मॉल ए, इसका परमाणु क्रमांक या फिर एटॉमिक नंबर कितना है, 31। तो इसका एग्जाम्पल देखिए मैं आपको बता रही हूँ कि किसी भी जो ग्रुप है उसमें जितने भी तत्व होते हैं उनकी सबसे बाहरी कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की संख्या सेम होता है, और सबसे बाहरी कक्षा को ही क्या कहते हैं, वैलेंस कक्षा कहते हैं, मीन्स संयोजी कक्षा कहते हैं, और इसमें जो इलेक्ट्रॉन उपस्थित होते हैं उसे संयोजी इलेक्ट्रॉन्स कहते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो देखिए फ्रेंड्स सबसे पहले बोरॉन को लेते हैं, तो बोरॉन का एटॉमिक नंबर या फिर परमाणु क्रमांक कितना होता है, 5 होता है। ठीक है, और ये कौन से आवर्त का तत्व है, ये दूसरे आवर्त का तत्व है, मीन्स सेकेंड पीरियड का एलिमेंट है, इसलिए इसमें कक्षा की संख्या कितना होगा, 2 ही होगा। ठीक है, अब देखिए के और एल है और इसका एटॉमिक नंबर कितना है, 5 है, तो इसका मतलब यह है कि इसमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितना होगा, 5 होगा। तो के में कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, अधिकतम 2, इसलिए के में कितने इलेक्ट्रॉन ले लेंगे, 2 इलेक्ट्रॉन ले लेंगे। अब उसके बाद जो इलेक्ट्रॉन बचेगा, कितने इलेक्ट्रॉन बचेंगे, 3 इलेक्ट्रॉन, वो किस में चला जाएगा, एल में चला जाएगा, किस में चला जाएगा, एल में चला जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार इसका जो संयोजी इलेक्ट्रॉन है ना, मीन्स इसकी जो सबसे बाहरी कक्षा है इसमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितना है, 3 है, कितना है, 3 है। ठीक है, अब आगे देखते हैं एल्यूमिनियम का, तो एल्यूमिनियम का परमाणु क्रमांक होता है 13, कितना होता है, 13। ठीक है, अब ये तीसरे आवर्त का तत्व है, कौन सा आवर्त का तत्व है, तीसरा आवर्त का तत्व है, इसलिए इसमें कक्षा की संख्या कितना होगा, 3 होगा, के एल एम है ना।
तो अब देखिए के में कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, अधिकतम 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। तो के में हम कितने इलेक्ट्रॉन डाल देंगे, 2 इलेक्ट्रॉन डाल देंगे, क्योंकि इसकी क्षमता कितनी है, अधिकतम 2 ही इलेक्ट्रॉन इसमें आ सकते हैं। अब एल और एम को लेते हैं, तो यहाँ पर कौन सा नियम यूज होगा, इसमें जो अंतिम वाला नियम बताई मैंने आप सभी को, मैं अंतिम से पहला वाला और अंतिम वाला वही वाला नियम यूज होगा, ठीक है। और मैं आप सभी को अपने पिछले 2 एग्जाम्पल्स में अच्छे से बता चुकी हूँ, इसलिए यहाँ पर फिर से एक्सप्लेन नहीं कर रही हूँ। अगर आप सभी को यहाँ पर थोड़ा सा भी डाउट आता है, ठीक है, क्या अगर थोड़ा सा भी डाउट आता है मैं जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास एल्यूमिनियम का बता रही हूँ उसमें, तो आप सभी बेशक मुझे कमेंट करिएगा, मैं आप सभी को कमेंट बॉक्स में आंसर दे दूंगी, या फिर आप सभी के लिए मैं अगला वीडियो फिर से लेकर आऊँगी, ठीक है फ्रेंड्स। तो बेशक आप सभी मुझे कमेंट करिए, क्योंकि आप सभी को समझाने के लिए ही मैं ये वीडियो बना रही हूँ। तो अगर आपको समझ में नहीं आएगा तो मेरा जो एम्बिशन है वो पूरा होगा ही नहीं, है ना। तो आप सभी को आज समझना बहुत ही ज़रूरी है, इसलिए आप सभी बेशक मुझे कमेंट करिएगा, ठीक है फ्रेंड्स। तो मैं फिर से एक्सप्लेन नहीं कर रही हूँ, जो रूल बना हुआ है ना बोरबरी स्कीम का, जिसका मैं 3 एग्जाम्पल आपको अभी तक दे चुकी हूँ, है ना, क्योंकि पिछले वीडियो में मैं 1 एग्जाम्पल दी थी और अभी 2 एग्जाम्पल दी हूँ, तो उसी से ही ये बना हुआ है, इसलिए मैं और अभी एक्सप्लेन नहीं कर रही हूँ, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, जो एल वाला है ना, इसमें कितने इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे, 8 इलेक्ट्रॉन आ जाएगा, ठीक है। कौन सी वाली कक्षा है, ये अंतिम से पहली वाली कक्षा है, और एम कौन सी कक्षा है, ये लास्ट वाली कक्षा है। तो देखिए फ्रेंड्स यहाँ पर क्या है, 13 इलेक्ट्रॉन है टोटल, तो 2 इलेक्ट्रॉन में डाली के वाले में, तो मेरे पास कितने इलेक्ट्रॉन बच गए, 11 इलेक्ट्रॉन बच गए। कितने इलेक्ट्रॉन बच गए, 11 इलेक्ट्रॉन बच गए, ठीक है। तो ये जो 11 इलेक्ट्रॉन है, इसमें का मैं 8 इलेक्ट्रॉन पहले एल में डालूंगी, किस में डालूंगी, एल में डालूंगी। उसके बाद जो इलेक्ट्रॉन बच गए, ठीक है, देखिए 8 इलेक्ट्रॉन जब मैं डाल दी तो मेरे पास कितने इलेक्ट्रॉन बच गए, 3 इलेक्ट्रॉन बच गए। कितने, 3 इलेक्ट्रॉन बच गए। तो मैं ये जो 3 इलेक्ट्रॉन है ना, उसमें से 2 इलेक्ट्रॉन किस में डालूंगी, एम में डालूंगी, पहले किस में डालूंगी, एम में डालूंगी, है ना। उसके बाद 1 इलेक्ट्रॉन और बच गया। तो आप सभी को मैं स्कैंडियम वाला एग्जाम्पल बताई थी, तो उसमें 1 इलेक्ट्रॉन बचा था, तो उसको मैं किस में डाली थी, एम में डाली थी, है ना, क्योंकि वो अंतिम से पहली वाली कक्षा था। लेकिन यहाँ पर ये जो इलेक्ट्रॉन बचेगा एक, वो एल में नहीं जाएगा। क्यों नहीं जाएगा, क्योंकि एल की जो क्षमता है वो पूरा हो चुका है। क्योंकि एल में अधिकतम कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, 8 ही इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, है ना। इसको मैं बहुत ही अच्छे से बता चुकी हूँ पहले भी। तो एल में टोटल इसकी क्षमता कितना है, 8, तो ये अपनी क्षमता तक पूर्ण रूप से भर चुका है। इसलिए अब जो 1 इलेक्ट्रॉन बचा है वो किस में आएगा, लास्ट वाले जो है ग्रुप, है ना, मीन्स तो लास्ट वाला ग्रुप नहीं, कक्षा, जो लास्ट वाला कक्षा है ना एम, उसमें आएगा। क्योंकि एल की क्षमता क्या हो गई है, पूर्ण हो चुका है, मीन्स एल अपना कंप्लीट उसकी जो कैपेसिटी है उसके अकॉर्डिंग ये भर चुका है। इसलिए ये जो 1 इलेक्ट्रॉन बचा है वो किस में जाएगा, जो लास्ट वाली कक्षा है उसमें जाएगा, ठीक है फ्रेंड्स। तो इस प्रकार से ये जो एल्यूमिनियम है इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या हो जाएगा, 2 8 3। अब इसके बाद देखिए गैलियम, हाँ, और यहाँ पर एक बात नोटिस करने लायक क्या है कि इसकी भी अंतिम कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितना है, 3 है, और यही मैं आपको समझाने के लिए एग्जाम्पल दे रही हूँ। ये एक ही ग्रुप के तत्व हैं, बोरान एल्यूमिनियम, है ना, और आप सभी देख रहे हैं कि दोनों की ही जो अंतिम कक्षा है उसमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या है, सेम है। इसके बाद इसके नीचे क्या बताई थी मैं, गैलियम, तो गैलियम का जो एटॉमिक नंबर है वो 31 होता है ना, और ये चौथे ऑर्डर का तत्व है, इसलिए इसमें क्या होगा, KLMn करके होगा। और इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास मैं आप सभी के लिए लिख दी हूँ। इसमें मैं आप सभी को सिर्फ लास्ट वाला शो कर रही हूँ कि इसमें भी कितने इलेक्ट्रॉन है, 3 इलेक्ट्रॉन है। कितना है, 3 इलेक्ट्रॉन है ना। इसका मतलब यह है कि किसी भी ग्रुप में अगर हम ऊपर से नीचे आते हैं तो इसमें जितने भी तत्व होते हैं उनका जो सबसे बाहरी कक्षा है उसमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या सेम होता है, ठीक है। और यही समझाने के लिए मैं आप सभी को ये एग्जाम्पल दी हूँ। तो आप सभी को समझ में आ गया होगा, मैं उम्मीद करती हूँ, ठीक है फ्रेंड्स। तो इस प्रकार से फ्रेंड्स आप सभी जो है इसको निकाल सकते हैं। मैं उम्मीद करती हूँ फ्रेंड्स आप सभी को अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर आप सभी को थोड़ा सा भी डाउट हो तो आप बेशक मुझे कमेंट कर सकते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू फ्रेंड्स।